क्या 8 बज गए? मैं इतना कैसे सो सकता हूँ? ए भगवान, सर मुझे मारेंगे और गंजा कर देंगे। वाह, यानी आज डैडी गंजे हो जाएंगे। मम्मी, वैसे डैडी गंजे होकर कैसे लगेंगे? अरे मुझे क्यों नहीं उठाया? पता भी है मुझे 9 बजे ऑफिस पहुंचना है। मैंने आपको उठाया था और ये जो अलार्म रखा है बोल बोल के पागल हो गया है। आप 2 गधे घोड़े बीच के सो रहे थे। मम्मी, हमारे घर गधे घोड़े भी हैं, लेकिन कहाँ है मुझे क्यों नहीं पता। मुझे उनके साथ खेलना है। ओह मेरे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। तुम जाओ और नाश्ता करो। मम्मी, आप पिताजी के घर फंस गई हो। अच्छा मैं जा रहा हूँ, आप गुस्सा न हो। अब आप भी आ जाए इन बातों में और समय बर्बाद कर रहे हैं। समय तो बर्बाद हो गया है। भगवान जाने आज सर क्या मेरी साथ करेंगे। अरे आप बिना नाश्ता किए निकल रहे हो। मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ। नाश्ता नहीं कर रहा, मैं जा रहा। भगवान से मेरी रक्षा की दुआ करना। मम्मी, वो देखो पापा की पैंट। पापा ने पैंट उल्टी घिसाव रखी है। ए भगवान, अब क्या होगा? तुम्हारे पिता 2 चले गए। मिस्टर रोहित, आपने समय देखा है? ये कौन सा समय है ऑफिस आने का? दरअसल सर आज सुबह रास्ते में बना पुल टूट गया है और यातायात को शहर के दूसरे छोर की ओर मोड़ दिया गया है, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। लेकिन रोहित, आपका घर तो मेरे रास्ते में आता है। आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओह हाँ, मैं इसे भूल गया। आप सही बोल रहे हैं। दरअसल सर ब्रिज शहर के दूसरी तरफ से टूट गया था, लेकिन मेरा बेटा कल रात से अस्पताल में था और आज सुबह 8 बजे उसे छुट्टी मिली, इसलिए मैं देर से ऑफिस आया। लेकिन रोहित, कल रात तो आपका बेटा हमारे घर मेरे बेटे के साथ खेल रहा था। ओह, मैं यह भी भूल गया। लेकिन सर मेरा बेटा पिछले गुरुवार को बीमार था। दरअसल सर रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरी कार एक पोल से टकरा गई, जिसके कारण मेरी याददाश्त ली गई और मैं ऑफिस का रास्ता भूल गया। जब तक मेरी याददाश्त वापस आई तब तक मैं ऑफिस से लेट हो चुका था। मिस्टर रोहित, क्या बकवास कर रहे हो? स्मृति खो गई क्या? यह आपके लिए एक मजाक है? मुझे आज देर से आने का सही कारण बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। दरअसल सर कल रात मैं अपनी आज की प्रोजेक्ट मीटिंग पर काम कर रहा था, इसलिए आज मैं देर से उठा हूँ। ठीक है, लेकिन अगली बार कोई मजाक नहीं और कोई बहाना नहीं, और समय पर उठने की आदत डालें, क्योंकि यह मेरा सिरदर्द नहीं है आप देर रात काम कर रहे हैं या नहीं। मैं आपको समय पर ऑफिस में चाहता हूँ। अब जाओ और मीटिंग के लिए खुद को तैयार करो, और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग समय पर मीटिंग में हों। और मिस्टर रोहित, अगली बार सीधे पैंट घिसाव के आना। वैसे रोहित, ऐसी भी क्या याददाश्त चली गई कि पैंट ही उल्टी घिसाव ली। रोहित, कहने के लिए खेद है, लेकिन आपने हमें बताया कि आपने अपनी याददाश्त खो दी है। लेकिन मुझे लगता है कि उस नकली दुर्घटना में आपने अपनी आंखें खो दी। इस वजह से आपने उल्टी पैंट घिसाव ली। हे भगवान, मेरे साथ क्या हो रहा है? आज का दिन ही खराब है। अब मुझे समझ में आया कि रास्ते में लोग मुझ पर क्यों हंस रहे थे, और तुम लोग भी मेरा मजाक बना रहे हो, और मुझे नहीं पता कि मैंने सर को क्या बकवास कहा था। हे भगवान, यह उदाहरण बिल्कुल सही है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना। काश आज मैं भी जल्दी उठ जाता, लेकिन अब क्या हो सकता है। आप अब भी एक काम कर सकते हैं, आप पैंट सीधी घिसाव सकते हैं।
दोस्तों बहुत मजाक हो गया। अब मुझे लगता है कि आज के काम पर ध्यान देने का समय आ गया है, क्योंकि सर बहुत गुस्से में हैं, इसलिए हमें मीटिंग की तैयारी करनी चाहिए। मैं मीटिंग रूम में जा रही हूँ, आप सब भी समय पर आ जाना। ठीक है मिस अनामिका, तो हम आपसे कुछ देर बाद मीटिंग रूम में मिलेंगे। अरे मिस्टर रोहित, वॉशरूम इस तरफ है। मिस अनामिका ने प्रोजेक्ट से जुड़ी अपनी पॉइंट्स बता दिए हैं। अब मिस्टर रोहित, मुझे अपने काम की फाइल दिखाओ जो परियोजना विवरण से संबंधित है। सर वो फाइल, सर असल में बात यह है कि दरअसल सर, जब रोहित की याददाश्त चली गई थी तो वह इस समय फाइल को रख के भूल गए होंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो अब रोहित की कार फिर से पॉलिसी से टकराएगी ताकि याददाश्त वापस आ जाए और रोहित को फाइल मिल जाए। मिस्टर पांड्या, कृपया चुप रहें और अब आप कोई मजाक नहीं करेंगे। यानी सर पांड्या के अलावा कोई और मजाक उड़ा सकता है। नहीं नहीं, कोई भी मजाक नहीं करेगा और अब सब चुप रहें, सिर्फ मिस्टर रोहित ही बोलेंगे। दरअसल सर आज देर से उठाने के कारण मैं घर फाइल भूल आया हूँ। यह क्या व्यवहार है मिस्टर रोहित? आपका रवैया बहुत गंभीर है और मुझे लगता है कि आपको इस नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप बस हमारा और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी आपको इस रवैये के साथ काम पर नहीं रखेगा। एक गंभीर नोट पर कृपया मुझे बताएं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। आप यह काम करना चाहते हैं या नहीं? आपके रवैये के कारण मुझे एहसास हुआ कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मुझे यहाँ काम करना अच्छा लगता है और मुझे अपना काम भी पसंद है। दरअसल सर आजकल मैं बहुत परेशान हूँ इस परियोजना के बारे में और मैंने रातों में भी काम किया है, क्योंकि पूरे मन से मैं यह प्रोजेक्ट चाहता हूँ और मैं इसे करना पसंद करूँगा। तो कृपया मेरी सभी गलतियों को क्षमा करें और कल से मैं समय पर आऊँगा और अपना 100% दूंगा। हाँ सर, मिस्टर रोहित बहुत मेहनती हैं और अपने काम में अच्छे हैं। मुझे लगता है कि आपको उन्हें एक बार फिर मौका देना होगा और इस बार वो खुद को साबित करेगा कि वो हमारी शाखा में अच्छा जोड़ है, क्योंकि उनका पिछला काम भी बहुत अच्छा है और वो समय के पाबंद भी हैं। हाँ सर, मिस्टर रोहित अपने काम में बहुत अच्छे हैं और वह अतीत में भी बहुत समय के पाबंद थे, लेकिन अब एक दिन वास्तव में उनकी याददाश्त चली गई है, इसलिए वह ऑफिस में देर से आते हैं। ठीक है, तो मिस्टर रोहित, यह आपकी आखिरी चेतावनी है और अब आगे मुझे आशा है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि इससे हमारे व्यापार को मदद मिलेगी और साथ ही आपको भी मदद मिलेगी। और समय पर पहुंचने की पूरी कोशिश करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मेरे सहयोगियों को भी धन्यवाद। और हाँ सर, मैं समय पर पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि यह मेरे करियर में भी मेरी मदद करेगा और कल मैं पूरी जानकारी के साथ फाइल भी लाऊंगा। अरे आज फिर 8 बज गए। ए भगवान, मैं क्या करूं? आज फिर सिर इंसल्ट होगी। कैसे जल्दी उठाऊं? मुझे लगता है कि मुझे ऑफिस में ही रहना चाहिए।